गरीब किसान का जादुई ट्रैक्टर। गांव में एक गरीब किसान रमेश रहता था। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसके पास बहुत कम जमीन थी और बैल भी नहीं थे। बारिश सही समय पर नहीं होने से उसकी फसल भी अक्सर खराब हो जाती थी। उसकी पत्नी सरला और बेटा मोहन भी उसकी मदद करते, लेकिन बिना अच्छे उपकरणों की खेती करना बहुत मुश्किल था। रमेश का सपना था कि उसके पास एक ट्रैक्टर हो, जिससे वह जल्दी और बेहतर खेती कर सके, लेकिन ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी मुश्किल से परिवार का गुजारा चलता। एक दिन, जब वह जंगल से सूखी लकड़ियां बटोरकर लौट रहा था, उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु बहुत भूखे और थके हुए लग रहे थे। रमेश ने बिना सोचे समझे अपनी पोटली से कुछ रोटियां निकालकर उन्हें दे दी। साधु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, तूने निस्वार्थ भाव से मेरी सहायता की है। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। ये कहकर साधु ने अपनी झोली से एक छोटा लकड़ी का ट्रैक्टर निकाला और रमेश को दिया। उन्होंने कहा, ये साधारण खिलौना नहीं है। जब भी तुम्हें इसकी जरूरत हो, यह असली ट्रैक्टर बन जाएगा और तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन याद रखना, इसे केवल अच्छे कार्यों के लिए ही उपयोग करना, वरना ये शक्ति खो देगा। रमेश घर लौट आया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पहले तो वह विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब रमेश ने जैसे ही लकड़ी के ट्रैक्टर पर हाथ फेरा, वह देखते ही देखते एक बड़ा, चमकता हुआ असली ट्रैक्टर बन गया। रमेश ने उसी दिन अपने खेत की जुताई शुरू कर दी। अब उसकी मेहनत कम और उत्पादन अधिक होने लगा। गांव के लोग ये देखकर चकित थे कि रमेश का खेत कैसे इतना जल्दी तैयार हो जाता है। धीरे धीरे उसकी खेती बढ़ने लगी और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। उसने अपने गांव के अन्य गरीब किसानों की भी मदद करनी शुरू कर दी। वह अपने ट्रैक्टर को जरूरतमंदों को बिना किसी शुल्क के देता ताकि वे भी अच्छी खेती कर सकें। गांव के एक लालची जमींदार हरिराम को ये सब पसंद नहीं आया। वह नहीं चाहता था कि गरीब किसान आत्मनिर्भर बने, क्योंकि इससे उसकी जमींदारी खत्म हो सकती थी। उसने रमेश से ट्रैक्टर खरीदने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने मना कर दिया। गुस्से में आकर हरिराम ने अपने गुंडों को भेजकर रात में ट्रैक्टर चोरी करवा लिया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रैक्टर को अपने खेत में चलाने की कोशिश की, ट्रैक्टर गायब हो गया और वापस लकड़ी का खिलौना बन गया। हरिराम को गहरा झटका लगा और वह शर्मिंदा होकर गांव छोड़कर चला गया। रमेश ने अपनी ईमानदारी और परिश्रम से गांव के सभी किसानों को आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने मिलकर एक सहकारी समिति बनाई, जिससे सभी को उचित दाम पर खाद, बीज और उपकरण मिल सकें। एक दिन, वही वृद्ध साधु फिर से गांव आए। उन्होंने रमेश को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने अपने वरदान का सही उपयोग किया है। तुम्हारी ईमानदारी और परोपकार के कारण ये जादुई ट्रैक्टर हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। रमेश और उसके परिवार की मेहनत रंग लाए, और जल्द ही उनका गांव पूरे क्षेत्र में सबसे समृद्ध गांवों में गिना जाने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से जीवन में किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।